ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आई होप यू आर enjoying. Keep healthy, keep studying, keep working hard. It's not impossible, it's difficult, but nothing is difficult for all of you if you keep practicing. Let's work on problem set. So आज हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट 3। प्रॉब्लम सेट 3 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सेट देखना है। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट आई थिंक रेगुलर प्रैक्टिस पे बन जाएगा। सो आप लोगों को सिर्फ रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है, ओके? एंड आई थिंक हो जाएगा यार, करना है, ओके? जस्ट गिव योर बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन करते हैं जिसमें एमसीक्यू है। द सीक्वेंस इज -10, क्या दिया हुआ है? -10, -6, -2 and 2 and so on. Okay, now let's look at क्या बोल रहा है? Is an AP रीजन दिया है, is an AP फिर रीजन दिया है, is an AP reason, it's not an AP। तो पहले तुमको ये चेक करना है AP में है क्या नहीं। So what do we do? Basically we take this as T1, T2, T3, T4 and so on। डिफरेंस कॉमन आ गया, देखो मेन मकसद है डिफरेंस कॉमन लाना। डिफरेंस कॉमन आ गया, दैट मीन्स AP में है। So if I find false difference T2 minus T1, तो क्या मिलेगा? देखो -6 minus of -10, तो -6 प्लस 10, माइनस है एक जगह प्लस है, ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट तो करना ही है। 10 - 6 हो जाएगा 4 और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 6 बड़ा है कि 10? 10 बड़ा है तो +4। लेट्स सी नेक्स्ट, T3 minus T2, T3 is -2, माइनस ऑफ -6, -2 माइनस और ये माइनस क्या हो गया? +6, -2 + 6 कितना देगा मुझे? 4। शाबाश, सो फार डी सेम आ रहा है। देखिए एक और टर्म करके देखते हैं बिकॉज क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। सो सभी यहाँ पे आ जाएगा T4 minus T3। T4 कितना है हमारे पास? 2 है, माइनस ऑफ -2, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ये 2 और ये 2 आ गया 2, 4। सो हमको क्या पता चला? D इज कांस्टेंट। जब ये D कांस्टेंट है इसका मतलब ये AP में है, ये AP में है। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शन। इज एन AP रीजन D नहीं है, -16, D4 है, D4 है। ऑप्शन B करेक्ट है, ऑप्शन B करेक्ट है, ओके? लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सी क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो गए यहाँ, और कुछ नहीं है, तो हमको बस वो ट्रिक ढूंढना है। डिफिकल्ट चीज नहीं है, टाइम में लगेगा, ओके? लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोलता है? देखो, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन APR whose फर्स्ट टर्म इज -2। वो बोल रहा है पहला टर्म, फर्स्ट टर्म इज -2, तो A क्या हो गया हमारा? -2, ओके? एंड कॉमन डिफरेंस इज -2, कॉमन डिफरेंस भी है -2। देख लो दोनों चीजें दिया है क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट 4 टर्म्स, वो बोल रहा है AP के पहले 4 टर्म्स कौन से आएंगे? अगर मेरा फर्स्ट टर्म -2 है और डिफरेंस भी -2 है, सो फर्स्ट 4 टर्म्स ढूंढना है। देखो T1, T2, T3, T4, ये 4 टर्म्स ढूंढना है हमको, ओके? अब A और T1 तो सेम ही होता है, तो मुझे देयरफॉर मेरा फर्स्ट टर्म तो -2 आ ही गया। देख लो सीरीज में कहीं पे -2 दिख रहा है? ओहो, कंफ्यूज कर दिया, सब जगह -2 दिया है। अरे अपन लोग उससे स्मार्ट है कि नहीं? चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट टर्म। T1 -2 मिल गया है। अभी डिफरेंस क्या होता है हमारा? T2 minus T1, डिफरेंस कितना है? -2। T2 नहीं पता है क्योंकि वो तो फाइंड करना है। माइनस T1 कितना है देख लो, -2 है, तो ये -2 हो गया। सो देयरफॉर -2 इक्वल्स टू T2, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और ये 2 यहाँ आ गया लेफ्ट पे,
-2 और T2, सो T2 हो गया -4। सो मुझे पहला टर्म मिला था -2, दूसरा मिल गया है -4। अब देखते हैं -2 -4 है कि कहीं पे -2 और -4, देखो सी और डी ऑप्शन के अंदर -2 और -4 है, इसका मतलब थोड़ा और आगे वर्क करना पड़ेगा। ओके, अगेन डिफरेंस तो सेम ही होता है, सो T3 -T2 कर देंगे, T3 -T2। ओके, नाउ डिफरेंस तो देखो दिया हुआ है -2, T3 नहीं पता है, फाइंड करेंगे। माइनस T2, T2 अभी मिला है देखो हमको -4, -2 इक्वल्स टू T3 +4, लेफ्ट में आ गया -2 -4 इक्वल्स टू T3, -6 इक्वल टू T3। देखो -2 -4 -6, ऑब्वियसली ये -8 होना ही चाहिए। अब देख लो आंसर, ऑप्शन करेक्ट है हमारा सी फॉर क्लेवर, यू ऑल आर क्लेवर। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, आई होप लोग बहुत समझ में आ रहा है करना क्या है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या दिया हुआ है। थर्ड एमसीक्यू, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स। सम मतलब प्लस होता है, कहां तक, जब Tn 30 है, दैट मीन्स Tn नहीं, सॉरी, यहाँ पे n 30 है, ऐसे ही कह रहे हैं ना। देखो व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। अब n 30 है लेकिन नंबर्स कैसे दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स है, सो हमको नेचुरल नंबर्स लेना है। ओके, अब नेचुरल नंबर्स तो स्टार्ट होता है 1 से, सो 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू 30। इन सबका सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, करेक्ट। नाउ सम ऑफ 30 टर्म्स है, तो n हमारा 30 है, यहाँ पे भी आ गया 30/2, 2 इंटू a हमारा फर्स्ट टर्म है विच इज 1 प्लस n-1 दैट इज 30 -1 इंटू डिफरेंस कितना आएगा, देखो 1 आएगा। सी एमसीक्यू होता है तो आप लोगों को वर्किंग करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ये रफ वर्क में आप कर सकते हो। 2 1 जा 2 15 जा, तो ये हो गया 15, 2 1 जा 2 प्लस 30 माइनस 29, 29 प्लस 1, सॉरी 29 into 1 is 29, 15 29 31। अब 31 into 15 करना है, कर देता हूं चलो आपके लिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 5 प्लस 1 6, 4 65 है क्या, है ऑप्शन बी है। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जब तक रीड कीजिए आप लोग, रीड क्वेश्चन नंबर 4, टेक्स्ट बुक में देख लो। सो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ एमसीक्यू में, फॉर एन गिवन एपी T7 is 4, सेवेंथ टर्म क्या दिया हुआ है, T7 का मतलब है सेवेंथ टर्म इज 4 एंड डिफरेंस इज -4, डी भी दिया हुआ है, देखो टेक्स्ट में d इक्वल्स टू -4, देन a इक्वल्स टू, वो बोल रहा है a का वैल्यू क्या है। ओके, सो वी हैव अ फॉर्मूला, देखो जो वैल्यूज पता है उसके हेल्प से आगे बढ़ना है। सो Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमको पता होता है। सो देयरफॉर T n की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा क्योंकि 7 है। a नहीं पता है, सो a प्लस n की जगह पे आ जाएगा 7 -1 इंटू डी कितना है -4, देखो माइनस होगा तो ब्रैकेट डालना कंपलसरी है। T7 दिया हुआ है 4 है, a नहीं पता है, प्लस 7 -1 कितना आ गया 6, और ये इंटू -4 प्लस इंटू माइनस कितना हो गया माइनस, 6 4 जा कितना हो गया 24, ये हो गया a और ये 4, -24 इक्वल टू के लेफ्ट में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 28। देख लीजिए 28 है क्या ऑप्शन, ये करेक्शन करना है ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन रीड कीजिए, टेक्स्ट बुक सामने रखिए।
Question number 5. Let's understand what does this question number 5 says. For an given AP, A is 3.5. So A दिया हुआ है, कितना है A? A is 3.5. D is 0. D कितना दिया हुआ है? 0. करेक्ट है. N equals to 101. ओके, देन Tn का क्वेश्चन मार्क है. Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. करेक्ट है. Tn वी नीड दिस A कितना है? 3.5 प्लस n माइनस 1, सॉरी n दिया है 101, तो आई थिंक यहाँ पर 101 माइनस 1 इंटू डी क्या है? 0. सो ये भी Tn जो है ये 101 होना चाहिए क्योंकि n दिया हुआ है. सो देयरफॉर 101 टर्म इज 3.5 बिकॉज दिस माइनस 1 कर दोगे तो 100 रहेगा, लेकिन 100 इंटू 0 तो 0 ही होगा. तो आंसर तो मुझे यही आना चाहिए. देखो, डोंट बी कंफ्यूज ओवर हियर. ओके, 3.5 आंसर है. आंसर बी है. बी फॉर बॉम्बे. करेक्ट. लेट्स मूव ऑन टू 6th MCQ. देखिए क्या है MCQ. 6th MCQ देखिए क्या है. इन एन AP फर्स्ट टू टर्म्स आर, मतलब वो कह रहा है क्या इन एन AP फर्स्ट टू टर्म्स. सो एक T1 होता है और एक T2 हो जाएगा. बराबर है. सो देख लो T1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे. टू टर्म्स आर -3 and 4. सो ये -3 दिया हुआ है और ये 4 दिया है. -3 और 4 दिया हुआ है. देन 21st टर्म इज, वो बोल रहा है T21 क्या है. ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. बराबर है. नाउ ये T1 और ये T2 है तो डिफरेंस तो मिल ही जाएगा. देयरफॉर डिफरेंस विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1. देखो T2 कितना है? 4 माइनस ऑफ -3. ध्यान रखना है ये माइनस साइन है तो ब्रैकेट आएगा. 4 माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस. तो ये हो गया D हो गया आपका 7. बराबर है. और ये तो हमारा A ही हो जाएगा, -3A है. सो देयरफॉर T21, यहाँ पे T21 क्या मिलेगा? देखो A मिला है, A तो फर्स्ट टर्म है विच इज -3 प्लस 21 माइनस 1 इंटू D कितना है हमारे पास? 7. -3 प्लस 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये 20 इंटू ये हो गया 7. अब बच्चे लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज ध्यान दीजिए. यहां पे इन दिस इक्वेशन व्हाट यू हैव टू डू इज दैट मल्टीप्लिकेशन पहले करना है. बिकॉज क्या बोलता है, बॉडमास है ये हमारा क्या है? बॉडमास है. तो पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा और उसके बाद एडिशन आएगा. प्लीज इसको ऐड करके करना नहीं पहले. सो ये पहले होगा. सो -3 7 2 14, तो ये हो गया 140. 140 में से 3 जाएगा तो बचेगा 137. सो 21st टर्म क्या मिलेगा हमको? 137. देखते हैं आंसर में है C फॉर क्लेवर. करेक्ट. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, नेक्स्ट MCQ देखते हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है करना क्या है. ठीक है, नेक्स्ट MCQ देखते हैं जिसमें है MCQ नंबर 7. करेक्ट. नाउ क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखो, इन इफ फॉर एनी AP D इज 5, किसी भी AP के लिए अगर D 5 है. करेक्ट. सो हमको क्या फाइंड करना है? T18 माइनस T13. अगर D5 दिया है तो T18 माइनस T13 फाइंड करना है. देखो क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिकी है. ट्रिकी आई मीन हमको ये समझ में आना चाहिए क्या यहाँ पे करना क्या है. देखो T18 और T13 है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको T18 फाइंड करना है. तो पहले Tn का फॉर्मूला लिखते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देयरफॉर T18 इक्वल्स टू, A पता है क्या हमको? नहीं पता है. सो A प्लस 18 minus 1, D is 5. T18 नहीं पता है, so A plus 18 minus 1 is 17. 17 into 5. A plus
T18। ओके, अभी 17 10 का तो देखो कितना होता है, 170 होता है। 170 का आधा कर दो, 80 85 बराबर है। सो लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि T18 माइनस T13 चाहिए। सो T13 फाइंड करते हैं। यहाँ पे सेम फॉर्मूला आगे यूज करता हूं, A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इज 5। सो A प्लस 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 12, और 12 इंटू 5। सो A प्लस 12 इंटू 5 विल बी 60। ये हो गया T13, ये हो गया मेरा MCQ नंबर, सॉरी second equation. What we need is T18 minus T13. So T18 पहले आएगा, so A plus 85 minus A plus 60. So therefore A plus 85 minus A minus 60, ब्रैकेट होगा तो माइनस साइन दोनों के साथ जाएगा। ये प्लस माइनस 85 माइनस 60 25। देखो कहीं पे 25 है क्या आंसर हमारे लिए, यहाँ पे है, और आंसर है सी, क्लेवर, करेक्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। देखो रीड कीजिए क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। ओके बच्चों, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एमसीक्यू। चलो 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 फटाफट क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू का 8 वाला देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। क्वेश्चन को समझो पहले, 5 मल्टीपल्स बोल रहा है, मल्टीपल्स, लेकिन मल्टीपल्स किसके, ऑफ 3। सो मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल ही समझ लो। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 है, बराबर है। नाउ देखो सबको ऐड भी कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा, नहीं तो हमारे पास फॉर्मूला है ही, n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितने हैं, देखो 5 है, 5 बाई 2, मत डिवाइड करना कंफ्यूज हो जाओगे। 2 इंटू a कितना है 3, प्लस n कितना है 5 माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा, देखो d तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब 3 आने वाला है डिफरेंस तो यहाँ पे। और s कितने टर्म्स का चाहिए था, 5, so s5। इसको डिवाइड इसलिए नहीं करने कहा बिकॉज दिस विल गिव यू आंसर इन डेसिमल्स, कंफ्यूज हो जाओगे आगे डेसिमल में आएगा तो, इसलिए इसको रहने दो शांत। 2 3 जा 6 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 3 जा 12। देखो अभी आ गया ये 5 बाई 2, 12 प्लस 6 हो गया 18, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन साइन है तो मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 9 जा 9 5 जा 45। देखिए आंसर 45 है कहीं पर, वाह, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एमसीक्यू, 9th वाला एमसीक्यू देखते हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन रीड कीजिए। ओके दिखा नेक्स्ट एमसीक्यू 9th, क्या दिया है, 15 10 5। क्वेश्चन नंबर 9 15 दिया है, 10 है, फिर 5 है, एंड सो ऑन, करेक्ट, ऐसा सीरीज है। नाउ इन दिस एपी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ये बोल रहा है दे हैव गिवन दैट दिस इज एन एपी, तो तुमको फर्स्ट 10 टर्म्स का क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ओके तो देखिए क्या करेंगे, 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो हमारे पास Sn का फॉर्मूला तो है ही, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 और फिर इंटू डी। Sn 10 टर्म्स चाहिए तो n को हटा के 10 कर देते हैं, यहाँ पे भी ये 10 हो गया अपॉन 2, 2 इंटू a क्या है हमारा, ये देखो 15 है, a तो फर्स्ट टर्म होता है, प्लस 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी इज हाउ मच, देखो डी कितना आएगा, बहुत ध्यान से करना है, d इज 10 माइनस 15, तो d आना चाहिए -5। सो ये ब्रैकेट डाल के करो प्लीज, ब्रैकेट नहीं डालोगे कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये इवन नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो 2 1 जा 2, 5 जा तो ये 5 हो गया, 2 इंटू 15 हो जाएगा 30, प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, और इंटू ये 5 30 प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, 9 5 जा 45,
30 माइनस 45 हो जाएगा -15, सो 5 इंटू -15 प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है 15 10 तो 150 होता है, तो उसका आधा कर दो 75। तो सम ऑफ 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है -75। करेक्ट है भाई, स्माइल तो बनती है और एक लाइक भी बनता है। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये इरेज करते हैं बच्चे लोग, और 10th वाला क्वेश्चन देखिए। महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक है तो महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक ही गो थ्रू करोगे। टेक्स्ट बुक अच्छा है बट प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस है ये थोड़े कम है। आई थिंक मे बी मैं एक वर्कशीट अपलोड करूंगा, पीडीएफ डाउनलोड करना, प्रैक्टिस करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। और अगर कोई डाउट है तो हम लोग एक लाइव डाउट सेशंस रखेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना डाउट्स किधर है, क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th देख लो, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर, एमसीक्यू का 10th वाला। इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 1, सो वो बोल रहा है T1 इज 1, मतलब A। देखो A लिखो T1 लिखो, बात तो एक ही है। एंड द लास्ट टर्म इज 20, अब इसका लास्ट टर्म जो है वो है 20, Tn मतलब मेरा लास्ट टर्म है। द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 399, वो सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या बोल रहा है 399, वो तो क्वेश्चन बता रहा है, देख लीजिए। देन n इक्वल्स टू, अब वो बोल रहा है n क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने जैसा है, घाई नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। लेट्स लुक एट दिस। देखो पहले तो Tn है, हमारे पास Tn है तो Tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Tn कितना दिया हुआ है 20 इक्वल्स टू a, देखो कितना है 1 प्लस n माइनस 1 नहीं पता है हमको, मतलब आई मीन n ही नहीं पता है, क्योंकि कहा है कि उसमें कोई टर्म है जो 20 है। अब डिफरेंस भी नहीं पता है तो ये वैसे ही रहेगा। ये हो गया, देखो यहाँ से 20 माइनस 1 हो गया, करेक्ट, और ये हो गया n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 19 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। फिलहाल इसको यही रखते हैं क्योंकि दो अननोन वेरिएबल है, Sn लाते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये दो अननोन वेरिएबल्स थे, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करना, इनके साथ में लड़ना और ये सब सही नहीं है। लीव इट एज इट इज। जब भी ऐसा होता है कि दो अननोन वेरिएबल्स आते हैं तो रहने देना साइड में ही। Sn is 399, n हमको नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है। 2 into a is how much 1 plus n minus 1 into d, देखो ये 19 है तो ये 19 आ गया from equation 1। अब देखो ये 2 डिवाइड में है, यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा ये 399 into 2 इक्वल टू n, 2 1 जा 2, 19 प्लस ये हो गया 21, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होएगा तो 399 इंटू 2 अपॉन 21 इक्वल्स टू n। देखो 9 प्लस 9 कितना 18, 19 20 21, 21 जाता है 3 के टेबल में, ये भी जाता है तो 3 से कैंसिल करो, 3 7 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9। अभी 7 से जाना चाहिए क्योंकि n डेसिमल में नहीं आएगा, याद रखिए। ओके, तो 7 से जाना चाहिए, तो लेट्स से हम लोग ट्राई करके देखते हैं जाता है क्या। 7 1 जा 7, 7 गया बच्चा 6, तो 7 9 जा 63, 19 इंटू 2 हो जाएगा 38, तो n आना चाहिए 38। देखते हैं आंसर में है क्या। ओ यस, करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। एंड आई होप एमसीक्यूज आप लोगों को समझ में आ गया है कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डोंट मिस इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। टेक केयर, बाय।